हर घर की कहानियाँ टीवी। शीला गांव के बाजार में अंडे की रेड़ी लगाया करती थी और उसका बेटा मनोज उसकी मदद किया करता। दोनों ऐसे ही अपना गुजारा किया करते। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब शीला अंडे की रेड़ी लगाने के लिए जा रही होती है, तभी मनोज ने उससे कहा, माँ, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कल आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। आप एक काम करो, आज आप रहने दो, मैं अकेला चला जाता हूँ। थोड़े दिन आप रेस्ट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, तू अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएगा? मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। अभी कुछ दिनों से हमारा काम अच्छा चल रहा है। अगर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो काम और ज्यादा अच्छा चलेगा। मैं रेडी लगा लूंगी, तू गलियों में अंडे बेच लेना। माँ, मैं तो आपसे जिद कर ही नहीं सकता। आप मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। चलिए दोनों चलते हैं। अगर आपको ज्यादा कहा तो आप मुझ पर ही भड़क जाओगी। इतना बोलकर मनोज और शीला अंडे की रेड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही मनोज और शीला अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन शीला ने मनोज से कहा, बेटा, मैं चाह रही हूँ कि अब तेरी हम शादी कर देते हैं। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की का नाम चांदनी है और वो बहुत सुंदर है। अगर तू बोले तो मैं उससे तेरी शादी की बात चलाऊं। माँ, आप मेरे लिए जो भी करोगी वो सब अच्छा ही होगा, इसलिए आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आपके फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। अब शीला मनोज की मर्जी जानकर उसकी शादी चांदनी नाम की लड़की से तय कर देती है। चांदनी वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शीला का चलता हुआ काम देखकर उसे अपने महंगे महंगे शौक अब और भी ज्यादा बढ़ा लिए थे। कुछ ही दिनों में उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। चांदनी के कदम भी बहुत शुभ थे। शीला का ऑमलेट का और उबले अंडे और कच्चे अंडे का काम बहुत बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे मनोज और शीला ने अपने ही ठेले पर ऑमलेट की और भी डिशेस बनानी शुरू कर दी। एक दिन शीला और मनोज घर आए तो चांदनी नई साड़ी में बैठी हुई थी। ये क्या बहू, तूने फिर से नई साड़ी खरीद ली? अभी तेरी शादी को 1.5 महीना हुआ है और 1.5 महीने पहले ही तू अपने मायके से 15 साड़ियाँ लेकर आई थी और हमारी तरफ से भी तुझे 10-15 साड़ियाँ मैंने भेंट की थी। अब इस घर की दुल्हन कुछ अच्छा पहन भी नहीं सकती क्या? ऐसा लगा था कि आपकी खुद की कोई बेटी नहीं है। आप चाहोगे कि मैं अपनी सारी शौक पूरी करूं, ताकि मुझे शौक पूरी करती देखकर आपको ये लगे कि आपकी बेटी के शौक पूरे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। नहीं बहू, तू मुझे गलत समझ रही है। मैंने बस ये इसीलिए कहा क्योंकि तू जानती है, क्योंकि अभी मुझे तेरे और मनोज के भविष्य के बारे में भी सोचना है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू फालतू के खर्चे करे, इसीलिए मैंने तुझे बोला। दोनों के बीच बढ़ती हुई इस आग को देखकर अब मनोज ने बीच में बोलना शुरू किया। आप लोग इतनी छोटी सी बात पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं? माँ, क्या हो गया? अगर चांदनी ने एक और साड़ी ले ली, ये सब उसके लिए ही तो कर रहे हैं। और चांदनी, तुम भी थोड़ा अपने खर्चों पर काबू पाओ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब शीला और चांदनी घर पर थे, तो मनोज अपने काम से वापस आता है और खुशी खुशी अपने परिवार को बताता है, सुनती हो, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे शहर के लिए एक व्यापारी का ऑर्डर आया है और उसने बोला है कि उसको वहाँ 1000 अंडों की जरूरत है। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने की मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन शहर ही रह जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात कहूँ, जब ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा और जब आपके पास पैसे आ जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे ना, तो मेरे लिए चांदी की पायल लेकर आना। बहू, कैसी बात करती है? अभी तेरे पास 2 पायल पड़ी है, तू तीसरी पायल का क्या करेगी? माँ जी, आप फिर से मेरे खर्चों को लेकर मुझे बोलने लगी। क्या इस घर में मैं अपनी मर्जी से कोई खर्चा नहीं कर सकती? वैसे भी सोना चांदी कभी भी नुकसान नहीं करता, वो तो वक्त के साथ बढ़ता है ना। बहू, मैं तुझे एक बार बात बात नहीं समझा सकती। इस तरह लोगों की नजर पड़ती है, लेकिन बार बार मैं तुझे कितना ही ये सब समझाऊं। इसलिए अब से मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों में मनोज शहर चला जाता है ताकि उसका काम और अच्छा चल सके। तब तक चांदनी भी गर्भवती हो जाती है। अब वो अपने खर्चों पर बिल्कुल भी लगाम नहीं रखती। एक दिन शीला ने उसकी हरकतों को देखकर अपनी पड़ोसन से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं चांदनी बहू को कैसे समझाऊं।
उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने गली गली अंडे बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया था। धीरे धीरे भगवान की कृपा से और उसके शुभ कदमों से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो खर्चे बंद नहीं कर रही। अभी तक तो बच्चा दुनिया में नहीं आया और वो सामान खरीदती रहती है। मुझे उसके खर्चों से दिक्कत नहीं, लेकिन उसे थोड़ा तो समझना चाहिए ना। तू बिल्कुल ठीक कह रही है शीला, और तू इसमें कुछ भी गलत बात नहीं कर रही। आजकल जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से घर के सारे लोग मिलकर कमाएं तो भी घर का गुजारा नहीं चलता। फिर भी उसे बाहर कमाने नहीं जाना पड़ रहा, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या करूं शांता, तू ही मुझे बता। अगर तू बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है जिससे तेरी बहू को तेरी मेहनत का एहसास होगा और उसे सबक भी मिल जाएगा। मेरा बेटा भी कोई काम करके राजी नहीं था, मैंने उसे ऐसे ही सुधारा था। अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो मैं तुझे एक सुझाव बता सकती हूँ। नेकी और पूछ पूछ, तेरे सुझाव से अगर मेरा घर संभलता है तो क्यों नहीं। जिसके बाद शांता उसे एक तरकीब बताकर चली जाती है। अब शीला ने ठान लिया कि वो अपना बेटा घर वापस आने से पहले अपनी बहू को सुधार कर मानेगी। एक दिन वो देर तक सो रही थी। उसे देर तक सोता देखकर चांदनी उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है माँ जी, आज आप ठेला लगाने के लिए नहीं गए? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बोलो तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं बहू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, पर मैं डॉक्टर की दवाई नहीं खाना चाहती, उससे सेहत और खराब होगी। तू एक काम कर, आज ठेला लगाने तू चली जा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आज तक कभी ठेला लगाया नहीं है, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो ये काम नहीं आता। कैसी बात कर रही है, इस काम में मुश्किल क्या है? वैसे भी धीरे धीरे खुद सीख जाएगी। अब मनोज ना जाने कितने दिनों में आएगा और मेरी तबीयत ना जाने कितने दिन तक खराब रहेगी। कुछ दिन तू भी मेहनत कर सकती है ना। चांदनी घबरा जाती है क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो पैसे नहीं कमा सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाया जो करती थी। वो सब लोगों को यही दिखाया करती कि पैसे कमाना आसान है। अब चांदनी अपनी सास की बात मानकर अंडे बेचने के लिए निकल जाती है। उसने पतीले में अंडे उबालने के लिए रख दिए। कुछ ग्राहक आए और उसने उन्हें अंडे दे दिए। जरा मुझे 10 अंडे पैक कर दो। ये लीजिए, आपके 10 अंडों के 70 रुपए हुए। चांदनी उसे अंडे दे देती है। ग्राहक अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। चांदनी को धीरे धीरे भरोसा हो गया कि वो इस काम को संभाल लेगी। बहुत आसानी से संभाल लिया मैंने ये सारा काम, कितना आसान था। अब से मैं माँ जी को बोल दूंगी वो घर का काम करे और मैं ही अंडे की रेडी लगाने आ जाया करूंगी। थोड़ी ही देर में उसे जलने की बदबू आने लगी। जैसे ही वो पतीला देखती है तो उसने जो अंडे उबालने के लिए रखे थे वो सारे फट कर खराब हो गए थे। ये देखकर उसने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, मैं तो गैस बंद करना ही भूल गई, सारे अंडे खराब हो गए। अब इतने सारे अंडों का मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, गली के कुत्तों को डाल देती हूँ। चांदनी उन्हें ठंडा करके गली के कुत्तों को डाल देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ आसपास के और भी कुत्ते उसके ठेले के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से जाते हुए पति पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो ना अंडे खाते हैं, उबले हुए अंडे खाने का बहुत मन कर रहा है। अजी कहीं और से खा लेंगे, यहाँ ग्राहकों से ज्यादा तो कुत्ते खड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कुत्तों को अंडे खिला रही है या ग्राहकों को। चलिए कहीं और से खा लेते हैं। हाँ, तुमने ये बात तो ठीक कही। जब शीला बहन यहाँ अंडे की रेडी लगाया करती थी तो यहाँ पर खाने की कुछ अलग ही बात आती थी। ये सब देखकर चांदनी को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि सचमुच एक एक रुपया कमाना कितना मुश्किल है। मुझसे ये क्या हो गया? सचमुच कमाना कितना मुश्किल है और उन्हें खर्च करना कितना आसान है। मैं माँ जी के और अपने पति के पैसे बेकार में खर्च करती रही। माँ जी की मेहनत से आज मैंने सबक सीख लिया कि पैसे कमाना सचमुच बहुत मुश्किल है। मेरी सास सच में बहुत अच्छी है, जिन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। चांदनी अब घर आती है और अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद वो ये वादा करती है कि कभी भी वो बेकार का खर्चा नहीं करेगी। तो वहीं मनोज भी कुछ दिनों में वापस आ जाता है। अब सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है। चांदनी भी भविष्य के लिए पैसे जोड़ने लगती है और जरूरत पड़ने पर ही पैसे खर्च किया करती है।